ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, BA 5ನೇ ಸೆಮ್ಮಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ರಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀಬಹುದು. ಪಕ್ಕಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾವ. ಯಾರಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸದೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆಯೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? 31 जुलाई 1880 में बनारस के पास लमही गांव में राज्य है उत्तर प्रदेश, जिला है बनारस, गांव है लमही. कब जन्म हुआ? 31 जुलाई 1880 में. प्रेमचंद का वास्तविक नाम, असली नाम पहले क्या था? घर में सभी लोग, जब प्रेमचंद जी का जन्म हुआ तो इनका नाम धनपत राय था. धनपत राय. प्रेमचंद किस आंदोलन में भाग लिया? प्रेमचंद्र ने क्या किया? जब गांधी जी ने असहकार आंदोलन, उसको हम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं, 1921 में यह आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया. तो इस आंदोलन में उन्होंने भाग लेने के लिए अपनी स्कूल की मास्टर की नौकरी भी इन्होंने छोड़ दिया. प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? देखिए, प्रेमचंद सबसे पहले किस भाषा में लिखने लगे? उर्दू भाषा में. और उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय. देखिए, लेकिन जब इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, देश में युवकों को जगाने का काम किया, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का इन्होंने काम किया, तो इनकी जो है किताबों को सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया और इनको वार्निंग दिया कि अगर आपने ऐसी किताबें और लिखी तो आपको हम अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे. इसलिए प्रेमचंद ने क्या किया? नवाब राय नाम से लिखना बंद कर दिया और आगे इन्होंने किस नाम से लिखा? प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दिया. प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादन किया? इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया है. उन पत्रिकाओं का नाम आपको आगे दे दिया जाएगा. प्रेमचंद किस कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया? देखिए, सोजे वतन, मैंने अभी बताया ना, सोजे वतन नवाब राय नाम से लिखते थे उर्दू में, उसी को इन्होंने क्या किया है? सोजे वतन को जब्त कर लिया. प्रेमचंद ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं? लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं. प्रेमचंद की सभी कहानियाँ किसमें संकलित हैं? ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಕೆ 8 ಭಾಗೋ ಮೇ. ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 8 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 300 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. प्रेमचंद के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास कौन से हैं? निर्मला, कर्मभूमि, गबन, कायाकल्प, रंगभूमि, ये सारे बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं. प्रेमचंद की अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ कौन सी हैं? नमक का दरोगा, पूस की रात, बड़े भाई साहब, ये प्रसिद्ध कहानियाँ हैं. प्रेमचंद का निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936 में हुआ. निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद हैं. निर्मला की छोटी बहन का नाम क्या है? कृष्णा है. निर्मला के माता पिता का नाम क्या है? पिता का नाम उदय भानुलाल और माता का नाम कल्याणी है. निर्मला के भाई का नाम क्या है? चंद्रभान सिन्हा है. और उदय भानु को कौन लाठी से मारता है? मतलब उदय भानु कौन है? निर्मला का पिता. और निर्मला के पिता को लाठी से कौन मारता है? मतई. मतई कौन है? गुंडा है. देखिए, निर्मला की शादी किससे तय हो गई थी? बाबू भाल मोहन सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन से. किससे? भुवन मोहन से. देखिए, किसका बेटा है वो? बाबू भाल मोहन सिन्हा. ये क्या करते हैं? आबकारी इलाके में काम करते हैं. उस विभाग में, आबकारी विभाग में काम करते हैं. कौन? बाबू भाल मोहन सिन्हा. उदय भानुलाल क्या थे? देखिए, अबकार में बड़े अफसर थे. ओके. अंत में निर्मला का ब्याह किससे होता है? तोताराम से होता है. क्यों? क्योंकि पिता की मृत्यु हो जाती है. मतई जो है उदय भानुलाल को मार देता है. इसलिए निर्मला के पिता की मृत्यु होने के बाद में निर्मला से शादी जो है बाबू भाल मोहन सिन्हा नहीं करता है. इसलिए माँ जो है निर्मला की शादी तोताराम से कर देती है, क्योंकि दहेज बहुत देना पड़ता था और सभी लोग उस वक्त दहेज बहुत मांगते भी थे.
निर्मला के पति की उम्र क्या है? 35 साल, 35 ईयर्स। निर्मला के पति क्या करते थे? वकील थे। निर्मला के पति के कितने बेटे थे? 3 संतान थे। निर्मला की शादी कौन करता है? पंडित मोटेराम करवाता है। भुवन मोहन की पत्नी का नाम क्या है? मतलब अबकारी इलाका में जो काम करते थे ना पहले, जिससे निर्मला की शादी होने वाले थी ना, ससुर जी, उनके ससुर रंगीली बाई। तोताराम की बहन का नाम क्या है? रुक्मणी है। निर्मला किससे अंग्रेजी सीखती थी? मनसाराम से सीखती थी। निर्मला किसके साथ अधिक समय बिताती थी? मनसाराम के साथ। और निर्मला की बेटी का नाम क्या है? आशा है। तोताराम अपने बड़े बेटे को कहाँ डालता है? हॉस्टल में डालता है। जियाराम निर्मला का क्या चोरी करता है? गहने चोरी करता है। निर्मला उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1927 में प्रकाशित हुआ। तोताराम बड़े बेटे का नाम, उम्र में क्या है उसका नाम? तोताराम मतलब निर्मला का पति अभी जो है तोताराम, उसके बड़े बेटे का नाम मनसाराम है, उसकी उम्र 16 साल है। तोताराम दूसरे बेटे का नाम क्या था? जियाराम है। तोताराम के दूसरे बेटे का नाम जियाराम, जिसका 11 साल था। और तोताराम सबसे छोटे बेटे का नाम क्या है? सियाराम है, जो 7 साल का है। अंत में सियाराम क्या बनता है? साधु बनता है। और जियाराम घर क्यों छोड़कर भाग जाता है? गहने चोरी करने के जुल्म में। अंत में निर्मला को अग्नि देने कौन आता है? मतलब जब निर्मला मर जाती है तो अंत में कौन आता है? पति तोताराम आते हैं। तोताराम किसे खोजने के लिए निकल जाते हैं? जियाराम को और तोताराम को। और उदय भानुलाल मतई को कितने साल की सज़ा करवाई थी? मतलब निर्मला के पिता कितने साल? 3 साल की सज़ा करवाई थी। इसलिए उसने क्या किया था? उदय भानुलाल को मार दिया था लाठी से। भुवन मोहन से अंत में किससे विवाह होता है? सुधा से। सुधा से होता है। सुधा कौन है? और ये भुवन मोहन कौन है? भुवन मोहन वही व्यक्ति है जिससे निर्मला की पहले शादी होने वाली थी। अब उससे भुवन मोहन से किसकी शादी हो गई? सुधा से हो गई है। और निर्मला की बहन कृष्णा का विवाह किससे होता है? भुवन मोहन के छोटे भाई से होता है। निर्मला का विवाह पहले किस शहर में तय हुआ था? लखनऊ में तय हुआ था। निर्मला अंत में अपनी बेटी आशा को किसके हाथों में सौंपती है? रुक्मणी के हाथों में सौंपती है। रुक्मणी कौन है? तोताराम की बहन है जो विधवा है। तो इस तरह यहाँ पर 1 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। सभी ध्यान से देखिए छात्रों, और कोई प्रश्न हो तो मुझे फ़ोन कीजिए और कांटेक्ट में रहिए। धन्यवाद।